Hello students, The Enemy, written by Pearl S. Buck. I think it is the longest chapter from Vista's book. विस्तास बुक का सबसे लंबा चैप्टर है ये। टाइम नहीं है पढ़ने का? तो आइए आपकी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और सुनते हैं 10 मिनट के अंदर इस लंबे से 20 या 22 पेज के इस लंबे से चैप्टर की कहानी समरी के थ्रू। और स्टार्ट करते हैं आज की समरी। इससे पहले कि समरी स्टार्ट करें, इसके डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें। उसमें हमने इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं डॉक्टर सदाव, उसका कैरेक्टर स्केच का लिंक दिया है। इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन आंसर हैं उसका लिंक भी दिया गया है, उसे भी आप अवश्य देखें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। द एनिमी, अ स्टोरी बाय पर्ल एस बर्ग, सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एनिमी यानी कि दुश्मन। कहानी लिखी है पर्ल एस बक ने। यह एक अमेरिकन राइटर है जो नोबेल प्राइज विनर है एंड शी इज नोन एज अ ह्यूमैनिटेरियन। मानवतावादी दृष्टिकोण इनकी रचनाओं में हमको दिखाई देता है। ये कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर आधारित है, यानी इस कहानी के बैकग्राउंड में द्वितीय विश्व युद्ध है। एक्सप्लोर्स द मॉरल डिलेमा ऑफ अ जापानीज डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ होकी। ये कहानी एक जापानी डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ होकी, उनके मॉरल डिलेमा को बताते हैं। डिलेमा यानी दुविधा, अ सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में आपको एक चीज को चुनना है, उसे कहते हैं डिलेमा। तो ऐसे ही एक मॉरल डिलेमा डॉक्टर सदाओ होकी के सामने भी आ जाता है। एक दिन जब डॉक्टर सदाओ अपने समुद्र के किनारे स्थित घर के सामने खड़े थे तो अचानक ही उन्हें एक सैनिक जो है बहता हुआ दिखाई देता है, जो एक अमेरिकन सोल्जर है और प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी युद्ध से वो घायल कैदी भाग करके शायद आया होगा और वो घायल अवस्था में है। और द स्टोरी प्राइमरीली हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेशनल लॉयल्टी। जो उस अमेरिकन सोल्जर है वो उनका शत्रु है, अमेरिका और जापान की शत्रुता है। तो एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि मुझे इसको बचाना चाहिए या इसको सेना को सौंप देना चाहिए। एक देश का नागरिक होने के नाते, यानी जापानी होने के नाते, उनकी पहली ड्यूटी बनती है अपने देश के प्रति वफादारी, यानी कि उन्हें तुरंत उस सैनिक को देश को सौंप देना चाहिए, आर्मी को सौंप देना चाहिए या पुलिस को सौंप देना चाहिए। दूसरा एक ड्यूटी उनकी है ह्यूमैनिटी। ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थे और डॉक्टर का फर्ज है कि मरते हुए व्यक्ति को बचाना। क्या एक डॉक्टर होने के नाते उसे अपने दुश्मन की जान को बचाना चाहिए या फिर एक देशभक्त होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते इस सैनिक को अपने देश को सौंप देना चाहिए? तो इसी डिलेमा में, इसी दुविधा में वो फंसे रहते हैं। So the choice between humanity and national loyalty. This was a very difficult choice for Dr. Sadao, what to choose and what not to choose. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में आगे क्या है। मुख्य बिंदु है वो है डिस्कवरी ऑफ द सोल्जर्स। तो सबसे पहले उनको इस सैनिक मिलता है। डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना डिस्कवर अ वुंडेड अमेरिकन सोल्जर टॉम वॉज्ड अशोर इन अ क्रिटिकल कंडीशन। जब वो डॉक्टर सदाओ अपनी पत्नी के साथ अपने घर के सामने खड़े हैं, तभी उन्हें समुद्र के किनारे एक घायल सैनिक अमेरिकन सोल्जर उनको दिखाई देता है जिसका नाम है टॉम। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहता है वो, यानी वो बहुत ही घायल अवस्था में है, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। डिस्पाइट देयर इनिशियल हेजिटेशन एंड इनग्रेन्ड प्रेजुडिस अगेंस्ट अमेरिकन्स ड्यूरिंग वॉर टाइम, सदाउ's प्रोफेशनल ओथ एज अ डॉक्टर कंपेल्स हिम टू सेव द डाइंग मैन। जैसे ही डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी उस घायल अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं तो शुरू में, इनिशियली माने शुरू में उनको कुछ हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है। दे वर नॉट विलिंग टू टेक हिम टू हिज होम। वो उसको अपने घर नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि इनग्रेन्ड प्रेजुडिस अगेंस्ट अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका और जापान की शत्रुता थी। इनग्रेन्ड, प्रेजुडिस माने होता है पक्षपात करना, और इनग्रेन्ड माने जो पहले से ही उनके अंदर विद्यमान है। यानी जापान और अमेरिका की पहले से ही दुश्मनी थी क्योंकि उनके बीच में युद्ध भी चल रहा था। दे डिड नॉट वांट टू टेक द प्रिजनर टू देयर होम। वो उसको अपने घर नहीं ले जाना चाहते। सदाउ's प्रोफेशनल ओथ एज अ डॉक्टर कंपेल्स हिम टू सेव द डाइंग मैन। यानी शुरू में तो वो नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन जो सदाओ है वो एक डॉक्टर है और उनका जो प्रोफेशनल ओथ है, आप सभी को मालूम है कि जब डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो एक शपथ लेता है। एक डॉक्टर होने के नाते उनको अपने धर्म का पालन करना है, यानी जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो किसी भी धर्म का, जाति का भी, किसी भी देश का है, लेकिन डॉक्टर का पहला फर्ज है व्यक्ति की जान को बचाना या मरते हुए व्यक्ति की जान को बचाना। तो इसी बात को ध्यान में रख करके यही जो उनकी प्रोफेशनल ओथ, प्रोफेशनल जो ड्यूटी थी उनकी, वो उसके कारण वो कंपेल हो जाते हैं और उसको वो अपने घर के अंदर पनाह दे देते हैं। द डिलेमा एक ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति है, एक ऐसी कठिन परिस्थिति है जिसमें आपको बहुत ही कठिन चुनाव करना पड़ता है दो चीजों के बीच में, और चुनना बहुत कठिन हो जाता है।
The couple face a serious moral and legal predicament. Helping an enemy soldier is an act of treason, punishable by death. But leaving a man to die violates their core human and professional ethics. द कपल माने डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी। तो डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी नैतिक रूप से और कानूनी रूप से एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं। प्रेडिकामेंट माने होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। हेल्पिंग एन एनिमी सोल्जर इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन पनिशेबल डेथ। किसी दुश्मन के सैनिक की मदद करना ये अपने देश के प्रति द्रोह है, यानी ये देशद्रोह कहलाता है। ट्रीजन माने होता है देशद्रोह, और ये एक पनिशेबल बाय डेथ, जिसकी सजा है मौत। But leaving a man to die violates their core human and professional ethics. लेकिन एक व्यक्ति को मरते हुए छोड़ देना, यदि उसकी जान को नहीं बचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने एक डॉक्टर के फर्ज को अदा नहीं किया है, और जो एक मानवता के प्रति द्रोह है। लेट्स मूव फॉरवर्ड द डिसीजंस टू हेल्प। बाद में वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मीन्स मानवता के आधार पर वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। दे डिसाइड टू टेक द सोल्जर इनटू देयर होम। दोनों के दोनों निश्चय करते हैं कि वो सैनिक को अपने घर के अंदर ले जाएंगे, ऑपरेट ऑन हिम, उसका नर्स हिम, उसकी देखभाल करेंगे, बैक टू हेल्थ सीक्रेटली, और चुपचाप उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य को वापस लाएंगे, उसके हेल्थ को ठीक करेंगे। Their household servants, fearing for their own safety and displaying strong nationalistic sentiments, abandon the house in protest. लेकिन जब वो सैनिक को घर के अंदर लाते हैं, तो हाउस होल्ड, जो घर के जो सर्वेंट्स होते हैं, नौकर्स होते हैं, उनको अपनी सुरक्षा का डर हो जाता है कि अगर वो इस काम में डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी का साथ देंगे, तो अगर सरकार को पता चला तो सबके सब उसमें गिरफ्तार होंगे और सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस डर के कारण, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है, तो नौकर जो है वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं। अबंडन द हाउस इन प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि वो लोग उनका घर छोड़ करके भी चले जाते हैं। अबंडन माने होता है टू गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना, टू लीव। आइए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। जनरल्स इन्वॉल्वमेंट। डॉक्टर सदाओ बर्डन्ड बाय फियर confines in the aging self-absorbed general about the prisoner। तो कहानी में एक जनरल है जो कि एज ओल्ड है, और वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि बहुत सेल्फिश है। ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। इस तरह का कैरेक्टर है जनरल का। तो डॉक्टर सदाओ जनरल को ये सीक्रेट बता देते हैं। कन्फाइंस माने होता है टू टेल द सीक्रेट ऑफ समथिंग टू समबडी। कोई भी जो रहस्यमय बात है, कोई सीक्रेट बात है, उसको किसी को बताने को बोलते हैं कन्फाइंड करना। द जनरल हु रियलाइज ऑन सदाओ सर्जिकल स्किल फॉर हिज ओन हेल्थ। अब जनरल जो है उसकी हेल्थ सही नहीं है, हार्ट का पेशेंट है वो, और वो अपनी हेल्थ के लिए, यानी कि उसको पूरा भरोसा है। रियलाइज, और रिलाई माने भरोसा रखना। डॉक्टर सदाओ पर बहुत भरोसा रखते हैं। डॉक्टर सदाओ को इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर सदाओ को वॉर में नहीं भेजा था, युद्ध में नहीं भेजा, और अपने साथ रखा। कहीं उनकी तबीयत बीच में खराब होगी तो कौन उनको बचाएगा। और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने प्राइवेट असैसिन्स को उस सैनिक को मारने के लिए भेजेंगे। उसकी बॉडी को, असैसिन्स माने होता है मर्डरर, जो मारते हैं। अ प्लान ही लेटर फॉरगेट्स ड्यू टू हिज इलनेस। ये जो प्लान था बाद में वो भूल जाते हैं अपनी बीमारी के कारण। ही फॉरगॉट टू सेंड द असैसिन्स टू किल द सोल्जर। आफ्टर वेटिंग फॉर द असैसिन्स फॉर 3 nights, 3 दिन तक जब डॉक्टर सदाओ उन असैसिन्स का इंतजार करते हैं और कोई भी मारने के लिए नहीं आता है, तो डॉक्टर सदाओ ये महसूस करते हैं कि जनरल्स नेग्लिजेंस एंड डिसाइड टू टेक मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स। वो देखते हैं कि जनरल जो है वो उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो निर्णय लेते हैं डॉक्टर सदाओ कि अब इस मामले को मैं ही सुलझाऊंगा। वो अपने इस सारे मामले को अपने हाथों में ले लेते हैं। He provides the fully recovered American soldier with a boat। और अंत में वो निर्णय लेते हैं कि अमेरिकन सोल्जर को यहाँ से भगा दिया जाए। तो उसको वो एक बोट प्रोवाइड करते हैं, एक नाव देते हैं, और जिसमें खूब सारा खाना और उसके क्लोथ्स, जो उसके नेसेसरी चीज़ें थी, वो रखते हैं, यहाँ से कि वो किसी भी जाती हुई कोरियन बोट को, फिशिंग बोट को सिग्नल दे करके, बच करके, निकल करके भाग सकता है। तो ऐसे एक आइलैंड में उनको एक बोट में रख करके भेज देते हैं। नाउ वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन। द सोल्जर सक्सेसफुली एस्केप। अब सैनिक जो है वो बड़े ही सफलतापूर्वक वहां से भाग के निकल जाता है। एंड डॉक्टर सदाओ इज नेवर कॉट। और डॉक्टर सदाओ को भी पकड़ा नहीं जाता। As he reflects on his actions, he realizes that his inability to kill the prisoner stemmed not from a fondness for Americans,
but from a fundamental human instinct and moral obligations that transcended द हेट्रेड एंड डिविजन्स ऑफ वॉर। अमेरिकन सोल्जर को भगाने के बाद डॉक्टर सदाव मनन करते हैं, विचार करते हैं अपने एक्शंस पर कि जो जो उन्होंने उसके साथ किया वो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो महसूस करते हैं कि उस अमेरिकन सोल्जर को उन्होंने जान से नहीं मारा। इसके पीछे ये नहीं है कि वो अमेरिकन को बहुत पसंद करते हैं इसलिए उसे नहीं मारा। एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमारी पहली ड्यूटी है कि दूसरे इंसान की मदद करना। इंसानियत का जो फर्ज है वो युद्ध के द्वारा बढ़ाई गई, युद्ध के द्वारा फैलाई गई दूरियों को और नफरत को भी पाट देता है, उससे भी बढ़कर है, उसको भी पार हो जाता है। सो द मैसेज गिवन इन दिस चैप्टर इज द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी का हमें पालन करना चाहिए। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड गॉट द मैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।